तो 4 साल बाद शाहरुख खान वापसी कर रहे हैं बड़े स्क्रीन पर अपनी मूवी पठान के साथ, जिसका पहला गाना बेशरम रंग मंडे को रिलीज हुआ। और जैसे ही वो रिलीज हुआ उसके तुरंत बाद ही ट्विटर पे, इंटरनेट पे पूरा बवाल मच गया। बॉयकॉट पठान, बॉयकॉट बेशरम रंग, बॉयकॉट शाहरुख खान, बॉयकॉट दीपिका पादुकोण, बॉयकॉट बॉलीवुड एक बार फिर से ट्रेंड होने लगा। तो चलो देखते हैं कि आखिर ये बॉयकॉट वर्थ है या फिर ट्विटर पे ऐसे ही लोग कुछ भी लिख दे रहे हैं और उसे ट्रेंड करा दे रहे हैं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू सी ऑफ फेनिक्स। तो बॉयकॉट के 2-4 बहुत बड़े रीजन है, जिसमें से सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि जो मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर हैं, जिनका नाम है नरोत्तम मिश्रा, उन्होंने बोला कि गाने में जो दीपिका पादुकोण का ड्रेसिंग सेंस है वो ऑब्जेक्शनेबल है और उस पूरे गाने को एक डर्टी माइंडसेट के साथ दिखाया गया है। और उन्होंने ये भी बोला कि अगर उस ड्रेसिंग सेंस को और उन सीन्स को ठीक नहीं किया जाता है मूवी में, तो एमपी में मूवी को रिलीज करने का परमिशन के बारे में हमें सोचना पड़ेगा। ये एक बड़ी प्रॉब्लम बन गई पठान के लिए। दूसरा प्रॉब्लम इस गाने में ये आ रहा है कि इस गाने में 10 से 15 सेकंड का सीन है जहां पर दीपिका पादुकोण ने ऑरेंज कलर यानी सैफरन कलर का ड्रेस पहना है जो कि हाफ न्यूड है, जिसके ऊपर सारा बवाल मचा हुआ है। और शाहरुख खान का एक शर्ट जो है वो ग्रीनिश शेड में है और उसमें जो डांस मूव्स है, इस सीन को लेके ये बात कही जा रही है कि जो भगवा कलर है उसको इंसल्ट किया जा रहा है, उसको भगवा बिकनी का नाम दिया जा रहा है। कुछ लोग तो उसको लव जिहाद के नाम से भी जोड़ दे रहे हैं, जस्ट बिकॉज एक साइड सैफरन कलर है और दूसरे साइड ग्रीनिश शेड है। अजीब है ना। और तीसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस मूवी के साथ जो इसके बॉयकॉट का एक और रीजन बन जा रहा है वो ये है कि वो कह रहे हैं कि इसका जो वाइब है गाने का वो वॉर मूवी में जो घुंघरू सॉन्ग है उसके जैसा है। और इसके ऊपर क्लेम लगाया जा रहा है कि इसके जो कुछ सीन मार्वल मूवी के एवेंजर से कॉपी किया गया है। तो अब थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं कि आखिर प्रॉब्लम क्या है इन सारे क्लेम्स को लेके। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आ रहा है ना वो आ रहा है कि भगवा कलर का इंसल्ट। हाँ, और अगर बात करें डायरेक्टर को लेके तो ये वही डायरेक्टर वॉर जैसी मूवीज, बैंग बैंग या फिर बचना है सुनो ऐसी सुपर हिट से हिट मूवीज को बनाई हुई है। और अगर हम ध्यान से वॉर मूवी में जो घुंघरू सॉन्ग है उसमें भी वानी कपूर के कुछ ऐसे ही सीन्स हैं जैसे सीन्स बेशरम रंग में दीपिका पादुकोण के। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली मूवी बनी है जिसके आइटम सॉन्ग में ऐसे बोल्ड सीन्स का यूज किया गया है। इसके पहले ढेर सारी ऐसी मूवीज बनी है जिनमें इससे भी बद से बदतर वाली सीन्स दिखाए गए हैं। और मुझे तो लगता है कि इन मूवीज को ना बैन ही कर देना बहुत सही था, जैसे डर्टी पॉलिटिक्स 2015 में। और इसमें जो विजुअल्स दिख रहे हैं इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? 2013 में ग्रैंड मस्ती आई थी, 2012 में जिसमें 2 आया था, 2016 में मस्ती ज़्यादा आया था और डर्टी पिक्चर भी आया हुआ है। ऐसी कितनी सारी मूवीज है जिनके बारे में आप क्या ही कहें। तो अगर आप में से किसी ने ये मूवी देखी होगी तो आपके मन में ये ख्याल जरूर आया होगा कि उस वक्त सेंसर बोर्ड मर गया था क्या। तो आप लोग जरा सोचो कि बोल्ड सीन को लेके अगर इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया जा सकता है बाय एन ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश, तो फिर बाकी सारी चीजें तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक बन जाती है। क्योंकि बॉलीवुड आज से नहीं बोल्ड सीन्स यूज कर रहा है, बहुत पहले से ही वो अपने आइटम सॉन्ग्स में बहुत ही अच्छे खासे लेवल पे बोल्ड सीन्स दिखा चुके हैं। तब तो हम नहीं थे बॉयकॉट करने के लिए। और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये हमारी संस्कृति को खराब कर रहे हैं, ये हमारे इंडियन कल्चर को पॉल्यूट कर रहे हैं। तो उन लोगों को मैं एक छोटी सी बात कह देना चाहता हूँ कि तो अकेला ये पठान का जो गाना ना, इसने इंडियन कल्चर को खराब नहीं किया। इंडियन कल्चर ऑलरेडी बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड हो गया है। सिर्फ यही मूवी नहीं, इसके पहले कितनी सारी मूवीज ऐसी आई हैं जिन्होंने इंडियन कल्चर को बहुत हद तक वायलेट किया है, बहुत हद तक गिराया है। तब तो हम नहीं बोले थे। और अब आते हैं दूसरी प्रॉब्लम पर। बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि भगवा रंग का मजाक उड़ाया जा रहा है इस मूवी में। बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि भगवा बिकनी दिखाई जा रही है, इसमें लव जिहाद को प्रमोट किया जा रहा है, इसलिए इस मूवी को बॉयकॉट करो। तो अगर ऐसा है तो उर्वशी रौटेला और जानवी कपूर का ये वाला फोटो देखो आप लोग, इन्हें तो इंडस्ट्री से ही बैन कर देना चाहिए, क्योंकि उससे ज्यादा इंसल्ट तो यहाँ पे हो रहा है। लेकिन इसके अगेंस्ट शायद ही किसी ने बोला होगा या फिर शायद ही किसी ने इसका ट्रेंड कराया होगा कि इन्हें बॉयकॉट करो। भगवा बिकनी यहाँ पर भी है। तो जो लोग ये कह रहे हैं ना कि भगवा कलर को इंसल्ट किया जा रहा है, यहाँ पे कहाँ थे आप? और अभी जो इमेज आपको दिख रही है वो अलग अलग मूवीज के अलग अलग आइटम सॉन्ग्स के स्क्रीनशॉट्स हैं एक्ट्रेसेस के बिकनी में। इसके बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है? सोच के देखो। और जैसे कि मैंने एक स्क्रीनशॉट दिखाया मूवी का जिसका नाम है डर्टी पॉलिटिक्स, उसका स्क्रीनशॉट आप देखोगे तो उसके बारे में क्या ख्याल है? और रही बात तीसरी प्रॉब्लम की जिसके ऊपर बहुत सारे क्लेम्स किए जा रहे हैं कि इस मूवीज में बहुत सारे सीन्स कॉपीड हैं, इस गाने का बीट कॉपी किया गया है माकेमा से। और रही बात कॉपी करने की, फिर चाहे वो कोई सीन्स हो, बीट हो या फिर पूरी मूवी हो, बॉलीवुड कितना माहिर है इसमें वो आप लोगों को ही पता है, इस पे बात करने की जरूरत नहीं है। खैर, अब मुद्दा ये है कि इसमें इन सब प्रॉब्लम्स में से एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या निकल के आ रही थी, वो ये थी कि कलर को लेके कहीं ना कहीं उन ट्रेंड से ऐसा दिखने लगा कि हम इस मूवी के एक छोटे से सीन को एक धर्म का नाम देके इसको बॉयकॉट कर रहे हैं। जरा ये सोच के देखो कि हर रिलीजन जो है उसका एक पर्टिकुलर कलर है। जैसे हिंदुइज्म में सैफरन कलर है, मुस्लिम्स में ग्रीन कलर है, क्रिश्चियंस में व्हाइट कलर है, ऐसे इतने सारे रिलीजन्स है, सबका अपना एक पर्टिकुलर कलर है। अगर हर रिलीजन अपने कलर को लेके आवाज उठाएगा तो क्या मूवीज बन पाएंगे? जरा सोचो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसका इंसल्ट होने देना है। अगर कहीं पे उसको
सच में इंटेंशनली गलत तरीके से दिखाया जा रहा है, फिर चाहे वो कोई कलर हो, सिंबल हो या फिर कोई भी हो, तो वो गलत है और उसको बॉयकॉट करना चाहिए, उसको क्रिटिसाइज करना ही चाहिए, क्योंकि जो चीज़ गलत है वो गलत है, ऐसा मेरा मानना है। बहुत सारे लोगों का बयान है, बहुत सारे मिनिस्टर्स भी उठ के आए जो अलग अलग पार्टी से हैं, कुछ मूवी को सपोर्ट किए, कुछ मूवी को क्रिटिसाइज किए हैं, डिपेंडिंग अपॉन उनका जो भी मोटिव है। मगर एट द एंड हमें डिसाइड करना है कि हमें किसकी सुननी है। आप खुद ही रिसर्च कर लो, खुद ही जाके देख लो, खुद ही थोड़ा सोचो ना इस बात पे कि क्या एक कलर है जिसके बेसिस पे हमें एक पूरी मूवी को बॉयकॉट कर देना चाहिए। हाँ, अगर क्रिटिसाइज करना है, बॉयकॉट करना है तो उस बेसिस पे करो ना कि हाँ, अगर उसमें कोई सचमुच गलत हो रहा है, कोई चीज सच में गलत दिखाई गई है, जो कि लीगली गलत है, जो कि सोशली गलत है, उसे बॉयकॉट करें। अगर उसमें कोई ऐसे डायलॉग्स हैं जो इंसल्टिंग है या फिर जो अगेंस्ट है किसी के फीलिंग्स के, उसे बॉयकॉट करो। अगर उसमें एक्टिंग खराब है, उसकी डायरेक्शन खराब है, अगर उसके लिरिक्स खराब है, तो उस लिरिसिस्ट को क्रिटिसाइज करो, उस एक्टर को क्रिटिसाइज करो, उस डायरेक्टर को क्रिटिसाइज करो, बैन कर दो, बॉयकॉट करो। क्रिटिसिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर क्रिटिसिज्म नहीं होगा तो कोई चीज अच्छी बन के आएगी ही नहीं। और बहुत सारे लोग इस मूवी को कंतारा से कंपेयर कर रहे हैं, अब वो तो देखने के बाद पता चलेगा। कंतारा एक मास्टरपीस है और ये मास्टरपीस होगी कि नहीं, लेट्स सी। लेकिन इस मूवी में इस तरीके के एलिगेशंस लगा के इसको बॉयकॉट करना शायद ये पूरी तरीके से सही नहीं है। तो कैसा लगा वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।